पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौक़िफ़ को बुनियाद बनाते हुए कि हुकूमत इंतखाबात से गुरेज़ा है और पार्टी रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि हज़ारों की तादाद में कारकुनान ने गिरफ्तारियां पेश करने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखी है। तारीख पर निगाह डालें तो जेल भरो तहरीक मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ नामों से नजर आएगी। कहीं ये जेल भरो आंदोलन कहलाई तो कहीं जेल इन या फिर फिल इन द जेल्स। मगर ये जेल भरो तहरीक है क्या और इसे कैसे मुमकिन बनाया जाता है और इसे कौन से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जेल भरो तहरीक दरअसल एक सिविल नाफरमानी की मूवमेंट है जिसमें सियासी या समाजी कारकुन या किसी खास नज़रिए के हामी अपने मकसद या मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराने के लिए जानबूझकर कानून चिकनी करते हैं और बड़ी तादाद में जेल जाते हैं, जो कि हुकूमत के लिए किसी माली और इंतज़ामी चैलेंज से कम नहीं होता। मगर इससे भी अहम मकसद ऐसी मूवमेंट्स हुकूमत के खिलाफ अवामी गम गुस्से की अलामत समझी जाती हैं और इनके ड्रामाई मनाजिर अंदरून और बैरून मुल्क हुक्मरानों की तर्ज हुकूमत पर सवालिया निशान उठाते हैं और इस तरह हुकूमत पर यह प्रेशर बढ़ता है कि वह उनसे मुज़ाकरात करें या इनके मुतालबात तस्लीम करें, वरना मज़ीद इंतशार बढ़ने का खदशा मौजूद रहता है। 20वीं सदी के अवाल में बरतानिया में वोट का हक मांगने वाली सफ़्रजेट मूवमेंट से वाबस्ता ख़वातीन में बहुत सी जानबूझकर कानून चिकनी करती और जुर्माना भरने से इनकार पर जेल जाती। मुस्तकिल मिजाजी के साथ एहतजाज और सख्तियां सहने के बाद 1928 में बिलाखिर तमाम खवातीन वोट का हक हासिल करने में कामयाब हो गईं। 50 और 60 की दिहाई में अमरीकी सिविल राइट्स मूवमेंट में एक तारीखी मोड़ उस वक्त आया जब 1963 में अमरीकी रियासत अलबामा के शहर बर्मिंघम में 1000 से जायद सियाफाम बच्चे स्कूल छोड़कर सड़क पर एहतजाज के लिए निकले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगले रोज फिर 1000 से जायद बच्चे सड़क पर एहतजाज करने निकले, जिन पर पुलिस ने न सिर्फ लाठियां बरसाईं बल्कि कुत्ते भी छोड़े। तशद्दुद के बावजूद बच्चों ने रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी रखा और गिरफ्तारियां दी। ये एहतजाज इतना ताकतवर साबित हुआ कि सदर जॉन एफ कैनेडी भी वफाकी सिविल राइट्स कानून की हिमायत में खड़े हो गए और बिलाखिर 1964 में इस कानून के मंजूर होने पर अमरीका में नस्ली अलहदगी का खात्मा हुआ। 1952 में जनूबी अफ्रीका में नस्ली अज़बियत के खिलाफ कारकुनान कवानीन को तोड़ते और जेल जाते, जिससे हुकूमत पर नस्ली इम्तियाज पर मबनी कवानीन ख़त्म करने का प्रेशर बढ़ता चला गया। नस्ल परस्ती के खिलाफ मुहिम की अलामत बनने वाले रहनुमा नेल्सन मंडेला के बकौल सियाह फाम कारकुनान के लिए इस मकसद के लिए जेल जाना निशान इम्तियाज बन गया था। मुत्तहिदा भारत की तारीख देखें तो सिविल नाफरमानी ब्रिटिश राज की समाजी या सियासी पॉलिसीज़ के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होते बार बार नजर आई है। गैर मुतशद्दिद सिविल नाफरमानी पर यकीन रखने वाले महात्मा गांधी 39 से 75 साल की उम्र तक 11 बार जेल गए। ये कहा जाता है कि उन्होंने बार बार जेल जाकर अवाम के दिल से कानून तोड़ने और जेल जाने का खौफ खत्म कर दिया। 1942 में ब्रिटिश राज के खात्मे के मुतालबे की तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सिविल डिसोबीडियंस यानी नाफरमानी की तहरीक उरूज पर नजर आई, जिस दौरान जेल भरो आंदोलन के दौरान हजारों कारकुनान जेल गए। साल 2011 में भारत में करप्शन के खात्मे पर जन लोकपाल बिल के लिए मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल के बाद जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया, जिससे भरपूर अवामी हिमायत हासिल हुई और मूवमेंट शुरू होने से पहले ही हुकूमत ने बिल की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में जेल भरो तहरीक का जिक्र कभी 1977 में पाकिस्तान नेशनल अलायंस की जानिब से नजर आता है तो कभी बेनज़ीर दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से या फिर शौकत अजीज़ दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से। परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से इमरजेंसी नाफिज करने पर इसका ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से किया गया, मगर सबसे काबिल ज़िक्र कोशिश 1981 में और फिर 86 में जनरल ज़िया के खिलाफ सियासी जमातों के इत्तेहाद तहरीक बहाली जमहूरियत की जानिब से किया गया, जब बड़ी तादाद में कारकुनों और रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां पेश की। जनरल ज़िया ने दोनों बार इसे आहनी हाथों से निपटा। कल यहाँ पे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान करदा जेल भरो तहरीक कितनी कामयाब होती है या हुकूमत पर कितनी असरअंदाज होती है, इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में सिविल नाफरमानी की सूरत हाल, गिरफ्तारियां पेश करने और हुकूमत के रद्द अमल पर मुनहसर है। बाज़ माहिरीन की राय में जेल भरो तहरीक पार्टी चेयरमैन इमरान खान की जेब में आखिरी तुरुप का पत्ता है। सवाल ये है कि अगर ये तहरीक नाकाम हो जाती है तो वो हुकूमत पर असरअंदाज होने के लिए और अपना असर रसूख कायम रखने के लिए आइंदा का क्या लाए अमल रखते हैं।